भक्ति मार्ग में शरीर संबंध से छुटकारा कैसे मिलता है? भाई आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा, शरीर संबंध का अर्थ क्या है? शरीर में मेरापन, आसक्ति ये है, या शरीर संबंध का मतलब वासना का संबंध पति पत्नी में? दोनों में से इसका क्या अर्थ हम लगाएं? आपका है कि भक्ति मार्ग में शरीर संबंध से छुटकारा कैसे मिलता है, तो दोनों अर्थ बता देता हूँ मैं। शरीर संबंध का अर्थ यदि वासना से लगाते हैं, पति पत्नी में प्रेम, तो कोई बात नहीं, पति पत्नी में आप प्रेम कीजिए, है ना, और भजन कीजिए। वो धर्म पत्नी है, पर स्त्री से बचिए, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। पर स्त्री आपके लिए माँ बहन बेटी के समान है, चाहे वो स्वर्ग से अप्सरा भी क्यों ना जाए। बस अपनी पत्नी में संतुष्ट रहिए, कहीं भी मन मत चलाइए, और अपना भजन चिंतन कीजिए। हाँ, रही बात संयम की, यदि संयम करना चाहे तो दोनों की सलाह हो तो संयम कर सकते हैं, लेकिन संयम दोनों की सलाह में हो अच्छा है, और संयम अच्छा ही होता है। भोग अच्छे नहीं, संयम अच्छा, कर सके तो करें। यदि यह इसका अर्थ है, शरीर संबंध से छुटकारा कैसे मिलता है भक्ति मार्ग में, यदि ये अर्थ है, तो संबंध से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं। पति पत्नी की सलाह में कैसे भी आप अपना गरिष्ठ के संयम भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहें, और अपना भक्ति कीजिए। और यदि शरीर संबंध का अर्थ हम ये लगाएं कि शरीर में आसक्ति, देहाध्यास कैसे छूटे भक्ति मार्ग में, और मैं शरीर हूँ, या शरीर के प्रति जो आसक्ति है, यदि ये इसका अर्थ मैं लगाऊं शरीर संबंध का अर्थ, कि भक्ति मार्ग में शरीर संबंध से छुटकारा कैसे मिलता है, तो यदि ये अर्थ लगाएं शरीर संबंध का, तो इसका उत्तर है, ये शरीर भगवान की पूजा की सामग्री है, भगवान की सेवा की सामग्री है। इसको समय पे खिलाइए पिलाइए, संभाल के रखिए, सर्दी गर्मी के अनुसार वस्त्र पहनिए, सर्दी गर्मी से बचाइए, रोगों से बचाइए, अच्छा खाइए जो शरीर तंदुरुस्त हो और मन भी तंदुरुस्त हो। और इस शरीर को संभालते हुए फिर ठाकुर जी की सेवा कीजिए। सबके भीतर भगवान है ऐसा मानकर सबकी सेवा करो। घर में ठाकुर जी की स्थापना है तो वहाँ सेवा करो। माता पिता में भी भगवान है, उनकी सेवा करो। पत्नी बच्चों में भी भगवान है, उनका भी ध्यान रखो। अपने कर्तव्यों का पालन करो। और ये शरीर ये ठीक रहेगा तभी तो आप शरीर के द्वारा कर्म करेंगे। तो जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, तो पहले आरती को मांजते हैं, जो पात्र हैं उनको मांजते हैं, साफ करते हैं, पवित्र करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तभी तो हम करते हैं आरती। इसी प्रकार इस शरीर का भी शुद्धिकरण कीजिए, कैसे स्नान कीजिए, वस्त्र पहनाइए, और फिर इससे कीजिए जनता जनार्दन की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, माता पिता की सेवा। तो इस शरीर से संबंध तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संबंध जोड़े रखिए। ये भगवान की पूजा की सेवा की सामग्री है, ऐसा मान करके इसको संभालिए। और इसमें भोगों में आसक्ति तो मत कीजिए, लेकिन जितने भोग शरीर को अनुकूल पड़ते हो, मन को अनुकूल पड़ते हो, धर्म शास्त्र के अनुसार, शास्त्र निहित, आप अपने सुखों का भी उपभोग कर सकते हैं, लेकिन धर्म को त्याग करना ही। तो दोनों अर्थ शरीर के संबंध के अगर हमें लगाएं, तो मैंने दोनों में अर्थ दिया है। कोई भी बंधन नहीं है, शरीर कोई बंधन नहीं है। शरीर बंधन तब बनता है जब हम अज्ञानपूर्वक कर्म करें, भोगों का संग्रह करें, भोगों को भोगें, धर्म त्याग करके शास्त्र विहित कर्मों का प्रतिपादन न करें, और शास्त्र विधि से हम सुखों का उपभोग न करें, तब ये शरीर बंधन का कारण है। तब ये शरीर के किए गए कर्म हमको 84 लाख योनि में जाके भोगने पड़ते हैं, नरकों में सड़ना पड़ता है। तो बंधन शरीर नहीं, बंधन हमारा अज्ञान है। यदि आपके पास ज्ञान है, भक्ति है, तब ये शरीर बंधन ही, बल्कि कहा, इसकी तो प्रशंसा करते हुए शरीर की कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये साधन का धाम है ये शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का द्वार है मनुष्य का शरीर। इसको संभाल के रखिए, बढ़िया खिलाइए, इसको ढंग से रखिए, जिससे कि ये शरीर से आप भक्ति करें, ज्ञान का साधन करें, और अंत में आत्म कल्याण करें। और यहाँ तक कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता देव शरीर से भोग तो भोगते हैं, लेकिन वो योग नहीं कर सकते परमात्मा से। इस शरीर को पाकर हम ज्ञान योग, भक्ति योग का अनुष्ठान करके भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। इसलिए इस शरीर से वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि शरीर को
प्रभु की सेवा सामग्री मान करके संभालिए और प्रभु की सेवा कीजिए। सबके अंदर भगवान है, सबकी सेवा कीजिए। दोनों बातें बताइए। यदि शरीर का संबंध हम वासना से लगाएं, शारीरिक संबंध से, तो उसका भी अर्थ मैं कहता हूं कि बस एक नारी सदा ब्रह्मचारी और पर स्त्री से बचे। यही इसका उत्तर है।